तो ये शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से और मेरे देवर ने मुझे उठाया। और वैसे तो मैंने अलार्म लगा रखा था बट मेरे देवर ने मुझे उठाया, फिर मैं उठ गई। उठने के बाद सबसे पहले मैं नहाने गई और टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। वैसे ठंड भी थी यहाँ पे क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो हल्की-हल्की ठंड थी। तो मैं टंकी के पानी से नहीं नहाई। मेरे देवर ने बोला कि आप डायरेक्ट मोटर ऑन करो और मोटर से नहा लो। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने मोटर ऑन किया तो उसमें से ना डायरेक्ट ही मतलब गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा पानी आ रहा था वहाँ पे। फिर मैं जल्दी-जल्दी नहाई एंड मैंने नए कपड़े पहने। आज है बहुत स्पेशल डे, आज है करवा चौथ एंड मैं इसीलिए सुबह 4 बजे उठ के नहा के नए कपड़े पहन के रेडी हो चुकी हूँ। और ये मैं अपने पैर में आलता लगा रही हूँ। दिल्ली में से आलता बोलते हैं, बिहार में से पैर रंगा बोलते हैं। समझ ही गए, पैर रंगा मतलब पैर को रंगने वाला। एंड ये मेरा डन हो चुका है। कहीं कहीं पे थोड़ा पतला हो गया था तो मैं उसको फिर मोटा करने लग गई। और मैंने सुबह 4 बजे अपनी बहन को फ़ोन करके बोला था कि जल्दी आ जा मेरे घर पे। और हेयर ड्रायर भी ले आई क्योंकि मैं इस बार हेयर ड्रायर नहीं ला पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था और जल्दबाजी में हम लोग आए हैं। तो उसका भी एक व्लॉग है जो कि मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि उसको एडिट करना है। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और कोमल के हाथ में फ़ोन है, कोमल ही शूट कर रही है। और उसको मैंने इसीलिए बुलाया। वैसे तो देखा जाए तो हेयर ड्रायर की मुझे इतनी नीड नहीं थी बट मुझे कैमरा पकड़ने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए मैंने कोमल को बुला लिया। एंड फिर ये मैं लास्ट स्टेप है मेरा, मुझे सिंदूर लगाना था। तो मैंने अपने देवर को शीशा पकड़ा दिया और मैंने कहा ऐसे खड़े रहो यहाँ पे, मैं फटाफट सिंदूर भर लेती हूँ मांग में। एंड फिर मैं ये भरने लगी और ये मैं भर रही हूँ, अच्छे से भरे जा रही हूँ। अच्छा है ना, वैसे दिख नहीं रहा था उसमें, तो फिर मैं ये देख के थोड़ा झुक के, हाँ अब दिख रहा है थोड़ा अच्छे से। और ये मैंने पूरे में अच्छे से 7 बार भरा है। 7 बार शुभ होता है ना, 7 बार भरा जाता है मांग, इसलिए मैंने 7 बार आज भरा। एंड फिर ये डन। एंड ये मेरी सास ने मेरे लिए सरगी बनाई और अपने हाथ से भी खिला रही हैं वो, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि पीछे का बैकग्राउंड मतलब कितना गंदा हो रहा है, कबाड़ा हो रहा है, यहाँ कपड़े हैं वहाँ कपड़े हैं और ये मॉस्किटो नेट बांध रखा है, तो उनको मैं बता दूं कि अभी मेरा घर बन ही रहा है, तो इसलिए सामान इधर उधर फैला हुआ है। अभी काम चल ही रहा है और बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए इधर उधर सामान पड़ा है, तो ये ऐसे ही रहेगा अभी फ़िलहाल तो। एंड फिर ये मेरी सास अपने हाथों से खिलाते और मैं ये मज़े से मम्मी लाओ खिला दो, मम्मी लाओ खिला दो मैं खाई जा रही हूँ और ये जम के खा रही मैं क्योंकि मुझे आज पूरे दिन भूखा रहना है। वैसे तो फास्ट की एक ख़ास बात यह है कि आप फास्ट रखते हो तो आपको भूख लगती ही नहीं है। तो ये निर्जला व्रत होता है, इसमें कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। तो स्टार्टिंग कुछ सरगी से होती है। तो मुझे वैसे बताऊँ तो मैंने ये चौथा साल है मेरा, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं मुझे बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है। फास्ट का यही होता है कि कभी भूख प्यास लगती ही नहीं। और ये मेरी सासू माँ ने मुझे सरगी खिला दिया एंड वो चली। एंड फिर ये मेरी पूजा की एक पिक जो कंप्लीट हो चुकी थी बहुत अच्छे से। एंड फिर सूर्य देव निकले एंड मैं उनकी पूजा करने के लिए गई, उन्हें अर्घ देने गई करवे से। और मैं सरगी तो खा चुकी थी, सूरज निकलने से पहले सरगी खाई जाती है पूजा के बाद। तो सबसे पहले मैंने पूजा की एंड सरगी खाई और फिर सूरज निकलने के बाद अर्घ देने आई। और फिर अर्घ दे के मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और ये सारा काम मैंने अपनी छोटी बहन से ज़बरदस्ती और मज़े में करवा लिया। और ये मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी है और मैं जहाँ पे अभी एडिट कर रही हूँ वहाँ पे मेरी छोटी बहन मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसलिए वो पिटने वाली है, भाग जाए यहाँ से और ये है उन सभी रील्स में से एक रील्स जिसको मेरी बहन से मैंने बनवाया है। और मैं ये घूम घूम के दिल झूम झूम के बनवा रही हूँ। और ये थोड़े बहुत हाथ भी चला लिए मैंने और थोड़ा घूम भी गई और ये चांद तारे वाले स्टेप भी कर लिए। एंड फिर मैं सो गई थी थोड़ा सा, तो मेरी बहन आई और उसने मेरे हाथ पे मेहंदी लगा दी क्योंकि बैक साइड पे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला। एंड करने का भी नहीं और ये मैं एडिट कर रही हूँ, मेरी बहन पीछे से भांगड़ा करवा रही मेरे से। और फिर ये मैं ये मेरी मम्मी भी आके सब कुछ बिगाड़ रही है। गाइस वो सब इग्नोर करो। फिर मैं जब सो के उठी थी, कोमल मेहंदी लगा के जा चुकी थी, तो मैंने सबसे पहले अपनी मेहंदी छुटाई और पैर हाथ धो के मैं सबसे पहले रात का जो करवा माता को भोग लगेगा वो सब बनाने के लिए मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी थी। और मैंने बहुत कुछ बनाया था
मैंने हलवा बनाया सूजी का, पूड़ी बनाई, चने। और ये मम्मी मेरे को फिर से अभी परेशान कर रही है, बोल रही है खाना खा लेने के लिए, एडिट भी नहीं करने दे रहा कोई मुझे, यहाँ पे कोई मुझे शांति देगा यहाँ पे। तो हम कहाँ थे, हाँ तो हम थे, मैंने हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, चने बनाए और मटर आलू की सब्जी और सवई बनाई मैंने। तो ये सब कुछ रेडी करने के बाद मैं गई पूजा करने के लिए। नहा धो के मैंने लहंगा पहना अपना, और मैं लहंगा पहन के रेडी हो गई। मैंने 16 श्रृंगार किया और फिर मैं आरती कर रही थी। पहले मैंने गणेश जी की आरती की, फिर मैंने शिव जी की आरती की, मैंने पार्वती माता की आरती की और फिर करवा माता की आरती की। उससे पहले मैंने कथा पढ़ी करवा माता की, और कथा पढ़ के मैंने आरती करी। और आरती करने के बाद मैंने जो मैं चांद को देख के व्रत खोलने वाली थी उसकी मैंने थाली रेडी की। एंड फिर मैं छत पे गई और चांद का हमने थोड़ा वेट किया, और मैं ये बाती को रेडी कर रही थी। और जिस जगह मुझे पूजा करनी थी तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी से वो कर लिया, उसमें थोड़ा गंगाजल भी डाला। वैसे तो पानी में अगर आप एक बूंद गंगाजल डाल दो नॉर्मल पानी में तो वो गंगाजल ही बन जाता पूरा पानी। तो फिर मैंने ये थोड़ा बाती को ठीक करा, और वो मुझसे खैर ठीक हो नहीं रही थी, लेकिन मैं काफ़ी देर तक उसे ठीक करती रही। और ठीक करने के बाद मैं कुछ कुछ बता भी रही थी उन्हें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर मैं मतलब भगवान का नाम ले लेके मैं बाती को बना रही थी। और फिर मैंने दिए में बाती रखी और फिर उसमें तेल डाला, और तेल डाल के मैंने उसे रख लिया, ताकि जैसी चंद्र भगवान जो है वो निकलेंगे वैसे ही मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। तो चंद्रदेव हमें दिख तो रहे थे, लेकिन अधूरे दर्शन दे रहे थे, पूरे दर्शन नहीं दे रहे थे। तो इसलिए हम वेट कर रहे थे, हम लोग इधर से उधर घूम भी रहे थे। उसके बाद जब हमें लगा कि अब चंद्रदेव निकलने वाले हैं तो हम मतलब मैं अपनी तैयारी करने लग गया, और बाकी जो मेरे साथ थे वो अपना घूम रहे थे, और मैं अपनी छोटी बहन से फिर से अपनी वीडियोस बनवा रही थी। और ये हम लोगों का वेट का भी सिलसिला जारी था। और मैंने कहा कि कोमल एक काम कर, तब तक के लिए तो मेरी 2-4 फ़ोटो ही खींच दे, इसलिए आ जा, तो मेरे पास आ जा। और फिर ये मेरी सासू माँ के साथ फ़ोटो अक्ष भी था। एंड फिर मैं अपने फिर दिया जलाने लग गई। दिया मेरा जल नहीं रहा था क्योंकि मेरे हाथ में पानी था और बाती में भी पानी लग गया था। तो सब मुझे सलाह दे रहे थे कि इसको ऐसे करो ऐसे करो, बट फिर वो जल ही गया। उसके बाद मैंने अगरबत्ती जलाई, एंड फिर अगरबत्ती जला के मैं वेट करी थी जल्दी जल जाए जल जाए। और फिर जलने के बाद मैंने कोमल को बोला थोड़ा सा अच्छे से लियो वीडियोस वगैरह, ठीक है, और ऐसे करके। और मैंने अपने देवर को भी कुछ बताया, और बता के फिर ये मेरी अगरबत्ती जल चुकी है और मैंने पूजा करी। और फिर से मैं चंद्र भगवान को अर्घ देने जा रही हूँ, और मैं ये अर्घ दे रही हूँ मंत्र पढ़ते हुए। फिर मैंने फूल लिए, फूल लेते वक्त तो मेरे हाथ में कलावा लटक गया। फिर मैंने कलावा हटाया, मैंने फूल, जैसे मैं हमेशा पूजा करती हूँ मैंने वैसे ही पूजा की है। और हर इंसान अपने हिसाब से पूजा करता है, जैसे मतलब वो फर्स्ट टाइम करता है फिर वो वैसे ही हमेशा पूजा करता है। मैंने भी जैसे फर्स्ट टाइम की थी मैं वैसे ही पूजा कर रही हूँ। और सबके यहाँ पे अलग अलग टाइप में होती है पूजाएं, जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ तो कोई दूसरे तरीके से भी कर रहा होगा। एंड फिर मैंने हाथ जोड़े और आशीर्वाद लिया, और बहुत बार आशीर्वाद लिया और अच्छे से आशीर्वाद लिया। और फिर मैंने अपनी छलनी उठाई, और मैंने क्या किया मुझे भी नहीं पता चला। फिर मैंने आकाश की पूजा करने के लिए आकाश को बुलाया। फिर मैंने आकाश को तिलक लगाया और अक्षत लगाया, और थोड़ा अक्षत आकाश के ऊपर डाला एंड फूल डाले। और फिर छलनी लेके, छलनी में क्यूट सा दिया लेके आई थी, मैं उसे रखा। और चंद्रदेव को देख के फिर मैंने आकाश को देखा, एंड फिर आकाश के पाँव छुए मैंने। और फिर आकाश के हाथ पे मैंने कलावा बांधा। एंड ये कलावा बांधने से पहले मेरे देवर ने ऐसा कुछ हरकत किया, मतलब इतना फ़नी कोई जोक था, और फिर हरकत भी किया कि मतलब हम लोग इतना हंस रहे थे। और यहाँ पे अक्ष भी था, अक्ष भी बार बार वो कर रहा था कि मम्मी चलो नीचे, उसको बहुत नींद आ रही थी, मम्मी चलो। फिर ये मैंने आकाश को पानी पिलाया, फिर आकाश ने मुझे पानी पिलाया। फिर मैंने आकाश को मिठाई खिलाई, फिर आकाश ने मुझे मिठाई खिलाई। और मेरा देवर कह रहा था फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी है इसलिए जल्दी जल्दी करो। एंड फिर आकाश ने मेरा व्रत खुलवाया, और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। इसमें अक्ष को देखो, ये फिर से पोज मारते। एंड फिर नीचे जाते वक्त आकाश ने मुझे गोद में उठाया और फिर वो मुझे नीचे ले जाने लगा।
फिर मैंने उससे बोला कि नहीं बस यहीं पे छोड़ दो मुझे, मैं खुद ही जाऊँगी नीचे।